ज्यादातर वस्तु, विषय, चीजें जो आपको लगता है कि आपको खुशियां दे सकते हैं, वो सिर्फ दूसरों को उनमें खुश देखने के कारण सोच है जो आपके अंदर उत्पन्न हुई। ये जरूरी नहीं कि वो आपको खुश कर पाए। इट्स एन एक्वायर्ड थॉट। मोस्ट विशेज यू हैव आर एक्वायर्ड विशेज। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर दूसरे के पास देख लिया, वो बड़ा प्राउड फील कर रहा है, बड़ा फ्लॉन्ट कर रहा है, बड़ा चौड़ा हो रहा है, बड़े मजे ले रहा है, तो मेरी भी यही इच्छा है, मुझे भी वही चाहिए। दोस्तों, इच्छाएं हमेशा ओरिजिनल होनी चाहिए, तभी वो इच्छा है। और ज्यादातर इच्छाएं वो कर रहे हैं जो अगर हमारे जीवन में आई ही ना होती, हमें दिखी ही ना होती, तो वो हमारे मन में उत्पन्न ही ना हुई होती। ज्यादातर महंगी वस्तुएं एक चमकते कांच के टुकड़े की तरह है। वो भविष्य में सिर्फ स्क्रैप बनने वाली है, उसकी औकात ही स्क्रैप है। उस पे पेंट कर करा के, उसको चमका के, सुंदर दिखा के आपको लुभाया जा रहा है। इसलिए ही अगर आप उसको पा भी लेते हो तो चंद क्षणों में बहुत जल्दी ही उसका भूत आपके ऊपर से उतर जाता है, क्योंकि उसकी असली औकात उस टूटे हुए टुकड़े की ही थी, स्क्रैप की ही थी। अब समझे कि क्यों चीजों से मन उतर जाता है, क्योंकि वो आपकी इच्छा थी नहीं, वो एक्वायर्ड विश थी। अगर आप वाकई किसी चीज को लेकर पैशनेट हो, इच्छुक हो, तो उसका भूत आपके सर से कभी नहीं उतरेगा, हमेशा पैशनेट रहोगे। तो ज्यादातर वस्तुएं, विषय इस दुनिया में आपको सिर्फ अपनी चमक से लुभा रहे हैं या दूसरे के पास है इसलिए लुभा रहे हैं। तो अपने अंदर झांको, समझो कि आपकी सही में इच्छा क्या है। सोचो कि अगर ये जीवन में आया ही ना होता, मुझे दिखाई ना होता, तो क्या तो भी मैं इसे चाहता, तो भी क्या मुझे इसकी जरूरत थी। जो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है ना, ईगो होती है ना, अपने आप को सही प्रूफ करने की इच्छा, मैं सही हूं, दुनिया गलत है, मैं ऊपर हूं, दुनिया नीचे, ये सिर्फ एक भ्रांति है, एक खराब ख्याल है, जहां आप डरते हो दूसरों से नीचा साबित होने में। ये खुद को ऊंचा देखने की चाह नहीं है, ये खुद को नीचा ना देख पाने का डर है। जो इस डर से मुक्त हो गया, वो किसी से बहस करेगा ही नहीं, खुद को सही साबित करेगा ही नहीं, खुद को ऊंचा साबित करेगा ही नहीं, वो शो ऑफ करेगा ही नहीं। जो सोच से अमीर हो गया, जिसने खुद को अपना लिया, जिसको फर्क पड़ना बंद हो गया, वो शो ऑफ करेगा ही नहीं, उसको दिखावा करना ही नहीं, उसको लोगों से बहस में जीतना ही नहीं। तो ये जो ईगो का भाव है ना, खुद को सही साबित करने का, ऊंचा साबित करने का, ये आपको ऊंचा साबित नहीं करता, ये आपकी इनसिक्योरिटी दिखाता है। इस सोच की वजह से आप लोगों को बार बार हर्ट करते हो, नुकसान पहुंचाते हो, चोट पहुंचाते हो, उनसे दूर हो जाते हो, या फिर कुछ बहुत चालाक लोग आपका इस्तेमाल कर लेते हैं, पॉलिश कर करके, बटरिंग कर करके, चमचागिरी कर करके अपने काम निकलवा लेते हैं। आप खुश होते रहते हैं, मुझे तो बड़ा आदमी बोलता है, बहुत इज्जत करता है मेरी, वो इस्तेमाल किए जा रहा है। तो डरना बंद कर दो कि मैं दुनिया से नीचा साबित हो जाऊंगा। आप जो हो सो हो, जैसे हो वैसे ही ठीक हो, अच्छे हो, साबित करना ही क्यों है। दोस्तों, जो ऑर्गेज्म होता है, जो सेक्स के बाद या मास्टरबेशन के बाद एक अचानक से रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, जो आपको एक चरम सुख देता है, वो क्या है? सिर्फ शरीर की ऊर्जा एक साथ निकल रही है, एक झटके में निकल रही है, तीव्रता के साथ निकल रही है, तो आपको वो एहसास दे रही है। ऑर्गेज्म इज नथिंग बट अ फोर्सफुल बर्स्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी। एक वाटर बैलून पे पिन लगा दो, पानी से भरे हुए गुब्बारे पर पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, पिन मार दो, एकदम फटेगा। वही कर रहे हो, अपने अंदर की कीमती प्राण शक्ति को बार बार निकाल रहे हो, निकालकर बाहर फेंक रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वो एकदम से निकल रही है तो आपको आनंद आ रहा है। ये एक दौलत है जो आपके शरीर ने आपको कमा कर दी है, और आप कह रहे हो मैं इसको ऐसे उड़ा रहा हूं एक सेकंड में, तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। आएगा ही आनंद, फिर क्या होगा? कमजोरी आएगी, नींद आएगी, ताकत तो निकल गई, प्राण शक्ति तो निकल गई, और वो जो कमजोरी आती है वो आपको अच्छा महसूस कराती है, वो आपका और विषयों से ध्यान हटाकर नींद पे ले आती है, तो आपको और अच्छा लगता है। अपनी ऊर्जा को कई गुना कम करके आपको अच्छा लगता है, और फिर कुछ ही समय में आपको उस आनंद की दोबारा जरूरत महसूस होती है, क्योंकि आप मोमेंटरी चीजों के पीछे भाग रहे हो ना, और शरीर में उतनी ताकत भी नहीं है, तो भी उस गुब्बारे को दोबारा फोड़ा। जो गुब्बारा फटने के बाद फटा हुआ चीथड़ा बन जाता है प्लास्टिक का, इतना सा बन के जमीन पे पड़ा होता है, वो आपकी हालत हो जाती है। ये खासकर बात उन लोगों के लिए कह रहा हूं, उन यंगस्टर्स के लिए कह रहा हूं जो मास्टरबेशन को एज अ टूल ऑफ रिलीफ यूज करते हैं।
बहुत तनाव है दिमाग में, उसको निकालने के लिए मास्टरबेशन को यूज कर रहे हैं। उस तनाव के साथ साथ ऊर्जा भी निकल रही है। तनाव भी तो एक तरीके की ऊर्जा ही है जिसको आपने नकारात्मक बना दिया। आप नकारात्मक तरफ ज्यादा देख रहे हो, है ऊर्जा ही। जिस दिन उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक डायरेक्शन आप देना सीख गए, खुद को कर्मों की भट्टी में झोंक दिया, जीवन के मकसद बना लिए, उस दिन ये आदत अपने आप छूट जाएगी। जिस दिन पूरे दिन बिजी रहने लगे, जिस दिन डरना बंद कर दिया, ये आदत छूट जाएगी। तो इसको अच्छे रूप में देखना बंद करो, इसको जस्टिफाई बार बार करना बंद करो, क्योंकि ये लत जब लग जाती है तो बहुत बुरी होती है। एहसास करो कि मैं कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा हूं। उस कमजोरी का एहसास करो जो आपको बाद में महसूस हो रही है। तो लर्न टू चैनलाइज योर एनर्जी इनटू पॉजिटिव थिंग्स, इनटू एक्शन, इनटू कर्मा। चंद क्षण के आनंद के पीछे मत भागो, वो भ्रमित करता है, खुश होने का भ्रम देता है, आनंद का भ्रम देता है, जबकि आप कुछ खो रहे होते हो। आप कितना ही किसी पर निर्भर हो, उसके बिना जीवन को जीने का सोच ही नहीं सकते। वो सिर्फ उस क्षण तक होता है जब तक वो आपके जीवन से चले नहीं जाता। जिस क्षण वो आपके जीवन से गायब हो जाता है, उस क्षण धीरे धीरे आप जीना सीख जाते हो अपने दम पर। जीवन आपको सिखा देता है कैसे जीना है अपने दम पर, क्योंकि उससे पहले आप सीखना ही नहीं चाहते। आपने वो सीखने की चाह त्याग दी होती है, आप वो प्रयास ही नहीं करते। कितने ही मजबूत रिश्ते हो दोस्तों, वो हमेशा एज पे खड़े होते हैं, हमेशा किनारे पे खड़े होते हैं, पहाड़ की चोटी पे खड़े होते हैं। किसी भी क्षण कोई भी बिछड़ सकता है, जा सकता है। ये दुनिया का मन है, उनका मन है, प्रकृति का मन है, भाग्य का मन है। तो कभी भी ये एहसास मत करो कि इनके बिना जीवन नहीं चलता, इसके बिना जीवन नहीं चलता, जीवन सबके बिना चलता है। इस एहसास को अपने अंदर पैदा मत होने दो। हमेशा आत्मनिर्भरता रखो, क्योंकि वो है, क्योंकि किसी के बिना भी आपका गुजारा चल सकता है। अगर एक बच्चा जो छोटी सी उम्र में अनाथ हो जाता है, माता पिता को खो देता है, अपना जीवन जी पाता है, गुजारा कर लेता है, कैसे भी करे, तो मतलब इतनी शक्ति हर इंसान में है कि किसी के बिना भी अपना गुजारा कर ले। ज्यादातर दुख, सैडनेस सिर्फ आपकी अनजस्टिफाइड हाई एक्सपेक्टेशंस है, ज्यादा उम्मीदें हैं जो आपने जीवन से लगा रखी थी और वो टूट गई। ज्यादातर निराशा इसलिए क्योंकि आप गलत आशा लगाकर बैठे थे, ज्यादा आशा लगाकर बैठे थे। आई डिजर्व दिस, मुझे तो ये मिलना ही चाहिए, मैं इसका हकदार हूं ही हूं। मैं आपसे माफी मांग के कहना चाहता हूं कि आप किसी भी चीज के हकदार नहीं हो। इस दुनिया में कोई भी किसी भी चीज का हकदार नहीं है। एक क्षण में किसी से कुछ भी छीन सकता है। कोई चीज किसी के पास नहीं है तो आपके पास भी नहीं ही हो सकती। 100 सहूलियतें आपके पास हैं और आज वो किसी के पास नहीं है। 100 सुख भोग रहे हो, पर कोई इंसान ऐसा भी है उनके बिना भी जी रहा है, तो आप उस स्थिति में भी जा सकते हो। तो खुद को कभी भी इस दुनिया में किसी चीज का हकदार मत समझो। इससे क्या है, आप छोटी छोटी चीजों का आनंद ले पाओगे, थैंकफुल रह पाओगे, ग्रेटिट्यूड आ पाएगा और उन पर निर्भर नहीं रहोगे, ना बहुत निराश और दुखी रहोगे। जो चला जाएगा उसको अपना पाओगे कि मैं हकदार नहीं था, ये आया था, कुछ समय के लिए आया था, फिर चला गया। व्हाट्स गॉन इज गॉन। भूत में बुझे हुए दियों को अब हम नहीं जला सकते। नए दिए ला सकते हैं, नई जोत जला सकते हैं, उनको उज्ज्वलित कर सकते हैं, पर उन बुझे हुए दियों को उज्ज्वलित नहीं कर सकते। वो वैसे ही रहेंगे, उनको वैसे ही रहने दो। वो सिर्फ आपकी बुद्धि में, आपकी मेमोरीज में यादें बनकर रहने के योग्य हैं। इतना ही उनका अब आपके जीवन में रोल है, किरदार है। क्या सीख सकते हो उनसे कि आगे गलत ना हो, आगे अच्छा हो? आप इतना ही बेहतर उनसे कर सकते हो, इतनी अच्छाई उनसे ले सकते हो। कितना ही बुरा पास्ट रहा हो, सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हो वो है मूव ऑन, उससे आगे बढ़ जाना, उससे बाहर निकल जाना, नए जीवन में नए कदम बढ़ा लेना। कितना ही गलत हुआ हो, आपसे गलती हुई हो, आपने जान के गलत काम कर दिया हो, जो भी हो गया हो भूत में, इस क्षण में आप उसको सही नहीं कर सकते। खुद को इस समय सही कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, बेहतर बन सकते हो, नई शुरुआत कर सकते हो। वो नहीं कर पा रहे तो आप गलत हो, तो आप बेईमान हो, आप सही नहीं हो। और खुद को सही कर लिया इसी क्षण से तो आप सही हो गए। सही होने की यात्रा की शुरुआत कर दी तो आप सही हो गए। एक सच्चाई की, कर्मों की यात्रा की शुरुआत कर दी तो आप जीवन को सही कर रहे हो। पुरानी बातों को लेकर खड़े रहो, पड़े रहो, रोते रहो, कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। जीवन भी देखता रहेगा आपको बर्बाद होते हुए, कोई कुछ नहीं कहेगा। होते रहो बर्बाद, आपका फैसला है। तो दोस्तों, आज इस क्षण में अपने साथ खड़े हो जाओ ना। अभी तो आप जीवित हो, अभी तो ऊर्जावान हो, बुद्धि चल रही है, चेतना चल रही है। अब तो सही फैसले ले लो।
अब तो इंप्रूवमेंट ले आओ। ये आज का क्षण भी तो पास्ट बन जाएगा, भूत बन जाएगा, इसको तो बर्बाद नहीं करना। एक हाथ कट गया तो इसका मतलब ये थोड़ी दूसरा हाथ भी काट लोगे, क्योंकि एक हाथ नहीं है, उल्टा हाथ कट गया तो मैं सीधा भी काट लूंगा। वही कर रहे हो आप। जीवन में खुशी का, प्रसन्नता का सबसे बड़ा स्रोत है चीजों को अपना लेना वो जैसी है। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ इज टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर एंड इन बीइंग एट पीस विद देम। उनको दिल से अपना लो, अपना समझ लो, जैसी है वैसा समझ लो और एक शांति वार्ता कर दो, शांति बना लो उनके साथ। कुछ बुरा भी हो गया या है तो वो वैसा ही है, उसने वैसा ही होना था इसलिए वैसा है। खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए माइंडफुल रहो, इस क्षण में मौजूद रहो, जो हो रहा है उसको फील करो, उसको महसूस करो, उसका आनंद लो। वही जीवन है, वही सत्य है। हर चीज, हर विषय, हर परिस्थिति एक अनुभव है, एक चैप्टर है कहानी का, एक सीन है इस मूवी का। अच्छा हो या बुरा हो, सीन तो अच्छे ही होते हैं ना, इंटेंस सीन भी अच्छे ही होते हैं, सैड सीन भी बहुत अच्छे से निभाए गए तो अच्छे ही होते हैं। अपने अंदर से जो तीव्र भावना है ना, मालिक बनने की, हमेशा के लिए पाने की, खुद को लोगों से एक्सेप्ट कराने की, अप्रूव कराने की, ये सब इच्छाएं त्याग दो। मस्त होके बिना बंधनों के मुझे जीना है, हर क्षण में मौजूद रहना है, कर्म करते जाना है और मैं प्रसन्न रहूंगा। ये बंधन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देते हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं, फिर वो टूटती हैं, चिंता देते हैं, दर्द देते हैं। सबको हटा दो, मुक्त होकर जियो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।